नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी सेट 4 इंटर बोर्ड परीक्षा यानी 12th बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी 100 मार्क्स। यानी कि हिंदी अगर आप 100 मार्क्स के लिए हैं तो ये सेट 4 है। दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं सेट 1 से लेकर सेट 3 तक। दोस्तों ये सेट 4 है। दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों आपको हम अब बताते हैं ये बात कि आप हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी सेट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय, तो दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए हमारा विद्यालय है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास प्रत्येक ऑप्शन का जो है इसमें 4 ऑप्शन होगा एक क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि विद्या जोड़ लय, यानी कि विद्यालय है आपका तो विद्या जोड़ आलय होगा, विद्या जोड़ आलय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा आपको विद्या जोड़ आलय, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर बताएं कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना, यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत क्रोधित होना, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। मृत भूमि, पत्र वियोग, संस यात्मा या उषा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि संस यात्मा से हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर सागर के कवि हैं मृतभूमि, सूरदास, नाभादास, कुंभन दास। तो सूर सागर के कवि हैं दोस्तों, आपको हम बता दें सूर सागर, तो सूर सागर के कवि हैं आपका सूरदास, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार हैं अयज्ञ, मोहन राकेश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार हैं दोस्तों मोहन राकेश, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैध का विलोम क्या होता है। नवैध, अवैध, कुवैध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैध का विलोम बताना है, यानी उल्टा अवैध होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नैन का संधि विच्छेद बताइए। ने जोड़ अन, न जोड़ एन, ए ने जोड़ एन, इनमें से कोई नहीं। तो नैन है यहाँ पे, तो नैन का हो जाएगा नैन, तो नैन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं दोस्तों, आपको हम बता दें बालकृष्ण भट्ट, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आन दिन कौन सा पड़ता है। दीत, ईत, दित, इत। तो आन दिन कौन सा पड़ता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें ईत, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अक्ल का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है। अक्ल का अंधा, दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख होना, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा, गुरु।
कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें, परीक्षा गुरु हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनों के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, जर्मनों के साथ हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, बिल्डगन नर्सिंग होम? तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, बिल्डगन नर्सिंग होम हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, ऊर्ध्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वशी, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अयज्ञ की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्रदूत, एक बूंद सहसा उछली तिरिछ? कौन सी रचना अयज्ञ की नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, तिरिछ का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, नवरात्र, मैं नास्तिक क्यों हूँ? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, नवरात्र हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तीन कठिया प्रथा का संबंध है ईख से, तंबाकू से, मसाला से या नील से? तो तीन कठिया प्रथा का संबंध है दोस्तों, आपको हम बता दें, नील से हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आभा, बीमल, कुंती, माधुरी? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन थी, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, पृथ्वीराज रासो की भाषा हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्ताज, आत्मकथा? जूठन क्या है? दोस्तों आपको हम बता दें, जूठन एक आत्मकथा है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या है? रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधार श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव? मलयज का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों भरत जी श्रीवास्तव हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तिरिछ के काटने से, धतूरे की जहर से, दुर्घटना से, या मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से? तो तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों आपको हम बता दें, मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जे कृष्णमूर्ति, जाबिर हुसैन? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, जे कृष्णमूर्ति हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जायसी रचिता महानौत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या अवसाद? तो दोस्तों आपको हम बता दें, अवधी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वल्लभ भाई चार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, वीर भक्ति, धन्य, अवसाद? वल्लभाचार्य ने
से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दोस्तों आपको हम बता दें दैन्य हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो दोस्तों आपको हम बता दें तुलसी की है। इसमें से आपको विनय पत्रिका हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कानी का अर्थ होता है एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास या विश्वास या प्रतीति। कानी का अर्थ होता है दोस्तों आपको हम बता दें कानी का अर्थ, तो कानी का अर्थ दोस्तों होता है विश्वास प्रतीति। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का नाम था रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन। शिव जी के पुत्र का नाम था दोस्तों आपको हम बता दें साहू जी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रसाद जी के पिता का नाम था रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू, चंडिका प्रसाद साहू। तो प्रसाद जी के पिता का नाम था दोस्तों आपको हम बता दें देवी प्रसाद साहू। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, 20 जुलाई 1920 ईस्वी को, 18 जुलाई 1930 ईस्वी को, 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसका जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी कृति रामेश्वर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने पास अपने उदित टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। कौन सी कृति रामेश्वर बहादुर सिंह की नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें भारत यानी भारत इतिहास और संस्कृति जो है रामेश्वर बहादुर सिंह की नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? दिव्य दान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा, चांद का मुंह टेढ़ा। तो कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि चांद का मुंह टेढ़ा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सरोज किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं। तो सरोज जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जोड़ ईस, महा जोड़ ईस, मही जोड़ ईस या मही जोड़ ईस। तो महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें महा जोड़ ईस। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। तो दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? एयर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों आपको हम बता दें दीर्घ संधि। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? दिग्दु, अव्यभिभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। नवग्रह किस नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको हम बता दें दिग्दु। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधानमंत्री होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो अधिकरण तत्पर पुरुष में दोस्तों आपको हम बता दें दूसरा पद प्रधान होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको हम बता दें बहुव्रीहि। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। गर्भ शून्य शब्द में समास है दोस्तों, आपको हम बता दें करण तत्पुरुष। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल, बिल्कुल, अनु या कुल। अनुकूल, अनुकूल का दोस्तों आपको हम बता दें प्रतिकूल होगा विलोम। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गणेश का विलोम है श्री राधा, विनाश, इति श्री, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम है दोस्तों, आपको हम बता दें इति श्री। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमूर्त का विलोम है मूर्त, मंगल, अमंगल, अपूर्त। अमूर्त का विलोम है दोस्तों, आपको हम बता दें मूर्त। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का विलोम है राक्षस, दानव, आदमी, मनुष्य। मानव का विलोम, तो दोस्तों आपको हम बता दें मानव का विलोम दानव है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा बचत, भलाई, मूलतः, चतुराई। निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा, तो दोस्तों आपको हम बता दें कृत प्रत्यय है बचत। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक प्रत्यय नहीं है। ई, ता, पन, अनु, इनमें से कौन एक प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों आपको हम बता दें इनमें से कौन प्रत्यय नहीं है, तो अनु, डी नंबर। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा नशीला, भौदीय, भावुक या याचिका। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा, तो दोस्तों आपको हम बता दें स्त्री प्रत्यय जो होगा आपको याचिका होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। देहरादून, पिकदान, जीवनदान, धनदान। निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, तो दोस्तों आपको हम बता दें पिकदान। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वारिद का पर्यायची है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। वारिद का पर्यायची है, तो दोस्तों आपको हम बता दें बादल। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पति का पर्यायची नहीं है बल्लभ, स्वामी, भावा या भर्ता। पति का पर्यायची नहीं है दोस्तों, आपको हम बता दें भारवा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमिमय या पर्या का परिवाची। अमिमय का विष, सुधा, मधुप या आम्र। अमीय का परिवाची शब्द होता है दोस्तों, आपको बता दें सुधा। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उड़न छू होना। उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ है। जादू करना, संकट देखकर भागना, नजर न आना या डर का छिपाना। उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दोस्तों आपको हम बता दें उड़न छू का मुहावरे का अर्थ है बी नंबर, संकट देखकर भागना। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनी काटना का अर्थ है किनारा काटना, किनारा कर जाना, किनारे का बैठना, दूर रहना। अनी काटना का अर्थ क्या है, तो दोस्तों आपको हम बता दें दूर रहना। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काम काज में कोरा होना यानी मुहावरा का अर्थ है होगा काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। काम काज में कोरा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों आपको हम बता दें काम का न जानना। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आरोग्य का पर्यायी शब्द नहीं है स्वास्थ्य है, सेहत, आरोग्यता, तंदुरुस्ती। आरोग्य का पर्यायी शब्द नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें पर्यायी शब्द नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा आरोग्यता, सी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतुल का परिवाची है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत। तो अतुल का परिवाची है दोस्तों, आपको हम बता दें, बसंत हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनिल का परिवाची है चक्रवात, पावस, पवन, अनल। अनिल का परिवाची है दोस्तों, आपको बता दें, पवन हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णीय निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह, निरी, नी, निर, न, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, नीर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आपको हम बता दें, आ हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? से, सन, सम, स। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा सम, हमारा आंसर हो गया सी नंबर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला सेट जो है 5 होगा, BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th बोर्ड परीक्षा के लिए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।